नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकेवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत ने एफडीआई के नियमों में बदलाव कर सरकार से अनुमति की बाध्यता का नियम किन देशों के लिए किया गया है? उत्तर, भारतीय सीमा से जुड़े सभी देश। भारतीय सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब हम यहीं पर एक प्रश्न और को रिलेट करते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वह करता है बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? वह करता है अफगानिस्तान के साथ। कितना? वह है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। अब हम सब जानेंगे यह एफडीआई क्या होता है या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरे शब्दों में जानेंगे एफडीआई क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, इसको जानेंगे। अगर कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति भारतीय कंपनी में 10% या इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो इसे एफडीआई कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 14,690 फीट ऊंचे मैटरहॉर्न पर्वत पर रोशनी से इंडिया का तिरंगा बनाया? वह देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? राजधानी है बर्न। और मुद्रा की बात करें, मुद्रा है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक। 18 अप्रैल को इस पर्वत पर बीम लाइट के जरिए 1000 मीटर से भी लंबा तिरंगा रोशन किया गया। अगर हम बात करते हैं, मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल 1853 में देश की पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे तक चली थी। कितना किलोमीटर? 33.81 किलोमीटर। अब बात करते हैं, भारत में रेल का शुभारंभ किसने किया था? उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? उनका नाम है संजय कोठारी। सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? 1964 में किया गया था। और मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है। भारत ने वर्ष 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का संकल्प भी लिया है। यह भी क्वेश्चन याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहले ऐलान किया कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है? वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली में सीएम कौन है? वहाँ पर अरविंद केजरीवाल सीएम हैं। और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है? उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, जिसे इसी साल भेजने की योजना है। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और मुद्रा क्या है? रेनमिनबी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की मुहिम शुरू की है? वह प्रदेश
है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बना? वह बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका किस द्वीप को $12 मिलियन का आर्थिक सहायता प्रदान करेगा? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा से मिस्टेक हो गया है। यहाँ द्वीप उसके बाद परसेंट नहीं है, परसेंट। वह है ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोड़े की सजा खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को सजाए मौत पर पाबंदी लगा दिया है? वह देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? वह है रियाद। और मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की वजह से किस देश में 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया? वह देश है भारत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट उमर अकमल को मैच फिक्सिंग में दोषी पाए जाने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? वह लगा दिया है 3 साल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? वह किया है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है यूएस डॉलर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के कारण भारत के साथ कौन सा युद्धाभ्यास रद्द कर दिया है? उसका नाम है पिच ब्लैक। यह वायुसेना युद्धाभ्यास था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया। अब बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वह है कैनबरा और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? वह बना है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह कहाँ है? लखनऊ के अंदर। कहाँ? लखनऊ में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम करने के लिए किस पैरामिलिट्री फोर्स ने ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वह किया है सीआईएसएफ ने। सीआईएसएफ मतलब इसका पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कितना? 1969 में। मुख्यालय की बात करें, वह कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सैनिक खर्च के मामले में वर्ष 2019 में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान की बात करें, कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है। और चौथे स्थान पर रूस है। पांचवें स्थान पर की बात करें, वह है सऊदी अरब है। 2018 में भारत का स्थान कौन सा रहा? वह रहा चौथा रहा। कौन सा? चौथा रहा। और बात करते हैं 2018 की तुलना में 2019 में कुल सैन्य व्यय में 6.8% की वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी से $1 बिलियन का समझौता किया है? वह किया है नोकिया के साथ। नोकिया और एयरटेल के बीच 4G नेटवर्क को बेहतर करने के लिए $1 बिलियन की डील हुई है। अगर हम बात करते हैं, एयरटेल के एमडी कौन है? उनका नाम है गोपाल विट्ठल। और नोकिया के एमडी या सीईओ कौन है? उनका नाम है
राजीव सूरी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।